नमस्ते, मेरा नाम किशोर है और मैं लेकर आया हूँ पवित्र संगम मैट्रिमोनी। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आज हमारा वेबसाइट और ऐप आप लोगों के लिए अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और गूगल साइट पे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पार्ट बाय पार्ट हमारे वेबसाइट और ऐप के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप हमारे फीचर्स, हमारे एडवांस फीचर्स और जो दूसरे मैट्रिमोनी साइट से हमारे मैट्रिमोनी कैसे डिफरेंशिएट होते हैं वो सारी जानकारी दी जाएगी पार्ट बाय पार्ट। आइए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको एक एक चीज हमारे वेबसाइट और ऐप के बारे में एक एक चीज आपको बताया जाएगा। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लोगों को गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है पवित्र संगम मैरिज ब्यूरो। आप जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद हमारा साइट और हमारा इंस्टाग्राम का आईडी, फेसबुक का आईडी, आप सब जगहों का आईडी जो है आपको मिल जाएगा। हमारा प्रॉपर लोकेशन ये हमारा प्रॉपर लोकेशन जो है हमारा ऑफिस का हेडक्वार्टर का, ये आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, है ना। तो पहले आप लोगों को पवित्र संगम पे आके क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप न्यू यूजर है तो आपको ज्वाइन फ्री पे क्लिक करना है, और अगर आप पहले से लॉगिन है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम ये एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो हम पहले ज्वाइन फ्री पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन फ्री से पहले हम अपने साइट के बारे में कुछ और चीजें बता दें ताकि आपको समझ में आए। हमारी जो साइट है वो सिक्योर पेमेंट है, PCI DSS की तरफ से, और नॉर्थन सिक्योरिटी ऑडिट है, SSL इंक्रिप्टेड डाटा है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। और आप डायरेक्टली यहाँ से टॉप कम्युनिटीज के बारे में भी आपको अगर जानकारी लेना हो, इधर प्रोफाइल्स पे जाना हो, तो डायरेक्टली आप टॉप कम्युनिटीज पे आप क्लिक करेंगे ब्राह्मण पे। तो जब तक आप पहले लॉगिन नहीं करेंगे या रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आप उस पर रिडायरेक्ट नहीं होंगे। उससे पहले हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। उससे पहले और भी कुछ चीजें जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैट्रिमोनी एलाइट स्पॉटलाइट्स दिख रहे हैं, जो हमारे प्रोफाइल्स में यूजर्स जो हैं हमारे, उनकी प्रोफाइल्स दिखती हैं, जो हर 4 घंटे पे रिफ्रेश होती है। यहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरी, जिनके शादी हो चुकी है, वो आपको दिखेंगे। हम पहले ज्वाइन फ्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे फुल नेम आपको टाइप करना है। आप दुल्हन देख रहे हैं या दूल्हा देख रहे हैं, तो जिनके लिए भी आप देख रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं एक नया, हमारे जो क्लाइंट है उनका मैं यूजर आईडी बना रहा हूँ, उनको रजिस्टर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। मैंने टाइप कर लिया इनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ध्यान रहे जो ईमेल आईडी आपने टाइप किया है ना, वो फॉरगेट पासवर्ड और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए वो एप्लीकेबल है। तो आप जेन्युइन और जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है आप उसे ही डालें। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और आप लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, आपको जेंडर चूज करना है और उस पर क्लिक करना है। जैसा ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा इंटरफेस, जो यूजर डैशबोर्ड है, वो आपके सामने आ गया है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको लॉगिन पे जाना है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या आप अपना मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक आप डाल के और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम से मैंने लॉगिन करके आपको दिखाया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद और लॉगिन के बाद ये मेरा इंटरफेस है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे वैसे ही आपको हमारी जो फीचर्स और हमारा जो डैशबोर्ड है वो आपको शो करने लगेगी। तो पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। आप जैसे ही प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा एक प्रोफाइल टैब खुलेगा। आपको इस पे अपना सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इस पे आपको क्लिक करना है एडिट पे। यहाँ पे अपने बारे में आपको लिखना है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तरफ से मैं कुछ लिख रहा हूँ, और आपको जो है जेन्युइन जो आपको लगता है जो आपके बारे में है उसको आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। यहाँ पे आप अगर नेवर मैरिड है आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको हाइट चूज करना है। उसके बाद आपको वेट डालना है। इसके बाद आपको ग्रे अप डालना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल मैनेज बाय, लाइक मैं ये प्रोफाइल खुद से मैनेज करना चाह रहा हूं तो मैं ये सेल्फ करूंगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप, मेरा डाइट है नॉनवेज, पे नॉनवेज सिलेक्ट करूंगा। पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो हेल्थ प्रॉब्लम्स पे क्लिक करूंगा, और डिसेबिलिटी नहीं है, नॉन करूंगा। उसके बाद मैं सेव करूंगा। ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके बाद आपको रिलीजियस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है,
और यहाँ पे जैसे ही आप रिलीजियस आप चूज करेंगे, आप जो भी रिलीजियस पे आते हैं आपको उसको चूज करना है। जैसा मेरा कम्युनिटी खुशवाहा है, मैं खुशवाहा पे क्लिक करूंगा और आपकी जो भी सब कम्युनिटी है तो आप डालेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपना गोत्र मैं चूज करूंगा, मेरा कश्यप गोत्र है, मैं कश्यप पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं अपना मदर टंग चूज करूंगा, हिंदी। उसके बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपको स्टोर डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा। आप स्टोर वाले पे क्लिक करेंगे, एडिट पे। अब उसके बाद आपको चूज करना है मांगलिक स्टेटस। तो मेरा नॉन मांगलिक है, मैं नॉन मांगलिक पे क्लिक करूंगा। राशि भी यहाँ से चूज करना है यहाँ। उसके बाद मैं नक्षत्र चूज करूंगा। अगर आपको नक्षत्र पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या आप अपने जो आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट है आप उनसे पूछ भी सकते हैं। आपके गोत्र, आपके नक्षत्र और ये सारी चीजें आपकी कुंडली पे रहती है, एक बार आप कुंडली भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ और बर्थ ये ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाएगी। उसके बाद बर्थ आवर्स मतलब बर्थ का जो आपका टाइमिंग है उसको आपको चूज करना है। आपको सिटी ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा आपका इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कुंडली, अगर आप चाहते हैं कुंडली तो कुंडली भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स आपको पुट अप करना है। उसके बाद सेव चेंजेस। इसके बाद आपको एजुकेशन और करियर के में क्लिक करना है, एडिट पे, और आपको इसको भी चूज करना है। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको उसको चूज करना है। इसके बाद आपको हॉबीज और इंटरेस्ट आपको चूज करनी है। अब ये पूरा एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि पार्टनर प्रेफरेंस है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बेसिक अपने पार्टनर का जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक डिटेल्स चाहिए, उसको मैं एडिट करूंगा। और जो मेरी पार्टनर का एज होना चाहिए वो मिनिमम 23 होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स मेरी पार्टनर का जो एज होना चाहिए वो 28 तक होना चाहिए। अब मैं उसी तरह से अपनी हाइट उसको चूज करूंगा कि मेरी जो पार्टनर होगी उनका हाइट क्या होगी, जो आपको लगता है अपने अनुसार उसे कर ले। मैंने हाइट और एज जो है दोनों को चूज कर लिया। सेम वेट चूज करूंगा मैं। अब मैरिटल स्टेटस उनका भी नेबर में रेडी होना चाहिए, है ना। मदर टंग हिंदी हो, मराठी हो, जो भी आपको चाहिए। गुजराती है तो गुजराती, उर्दू है तो उर्दू, तेलुगु, कनाडा, सब आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे को मत के बाद रिलीजियस जो है हिंदू होना चाहिए, और कास्ट भी आपका सेम होना चाहिए। और भी अगर कुछ आपको लगता है कि अदर देन जो हमारा कास्ट है उनके अलावे कुछ कम्युनिटी, दूसरा भी कम्युनिटी चल सकता है, तो आप उसे भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है। ये सब कम्युनिटी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुशवाहा में ही लड़की देखना है। और उसके बाद गोत्र को मैं चूज करूंगा, तो मैं गोत्र भी चूज कर लिया वैसे। उसके बाद जो है डाइट हैबिट जो है मैं चाहूंगा कि वेज हो, नॉन वेज हो, कोई भी चलेगा। उसके बाद मांगलिक स्टेटस में ऑब्वियसली है कि मैं नॉन मांगलिक ही चूज करूंगा। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा एक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया बेसिक इन्फो का। उसके बाद लोकेशन डिटेल्स में चूज करेंगे कि जो मेरी पार्टनर प्रेफरेंस होगी उसका लोकेशन क्या होगा, मुझे कहाँ पे शादी करनी है। मैंने 3 स्टेट चूज किया है, मेरे को झारखंड, बिहार और बंगाल में लड़की देखना है। उसके बाद कुछ अगर स्पेसिफिक सिटीज आपको चूज करना है तो वो भी आप चूज कर लीजिए। कोई स्पेसिफिक पिन कोड है उसे भी आप चूज कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि झारखंड में मैं धनबाद में लड़की देखूं, और अगर बिहार हो तो गया, और अगर वेस्ट बंगाल अगर पड़ता है तो मैं आसनसोल की तरफ जाऊंगा। और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। उसको करने के बाद जो है उसके बाद एजुकेशन एंड करियर आपको उस पर क्लिक करना है। लाइक मुझे, मैं बीएड हूं तो मुझे बीए भी चलेगी, बीएड भी चलेगी, और बीटेक होल्डर भी चलेगी। मैं डन करूंगा यहाँ पे।
उसके बाद वर्किंग विथ, कौन से सेक्टर से वो होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर से भी चलेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी चलेगा, नॉट वर्किंग भी चलेगी मेरे लिए। प्रोफेशनल एरिया आप चाहे तो आप चूज कर सकते हैं, क्लिक करूंगा मैं ओके पे। अब वर्किंग एज, सेम चीज, कौन से एरिया से आना चाहिए, कहाँ पे वर्किंग एज, किस टाइप का आपको काम चाहिए, मतलब जो उनका डेफिनेशन होना चाहिए वो चीज आप अपने अनुसार चूज कर लेंगे। इस चीज को भी मैं सेम ही रखूंगा इसको। उसके बाद मिनिमम एनुअल इनकम उनका क्या होना चाहिए, तो मैं नो इनकम टू रखूंगा, अगर काम भी करे तो भी चलेगा, ना भी करे तो भी चलेगा। करेंट वर्किंग स्टेटस, वर्किंग भी चलेगा और नॉट वर्किंग भी चलेगा, जो भी आपको चाहिए आप चूज कर ले उसके अनुसार। और प्रिफर्ड पार्टनर वर्किंग स्टेटस आफ्टर मैरिज, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी पार्टनर बनेगी वो वर्किंग भी चले, और अगर वो चाहती है कि शादी के बाद काम करना चाहे तो वो कर भी सकती है। इसके लिए मैंने उसको डाल दिया कि वर्किंग भी चलेगी मेरे लिए, या फ्लेक्सिबल, दोनों में से कोई भी, है ना। सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा मैं, और ये मेरा एजुकेशन और करियर वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब जो है बारी है वो मैं फोटोज अपलोड करूंगा। वेरीफाई प्रोफाइल में बाद में बताऊंगा, मैं पहले माय प्रोफाइल्स को कंप्लीट करूंगा। मैं यहाँ से अपना प्रोफाइल एक फोटो चूज करूंगा, आप भी अपने अनुसार वहां से चूज कर ले। मैं चाहता हूँ कि एक दो फोटो और लगा दूं ताकि मेरी जो प्रोफाइल बने वो बहुत ही अच्छी बने और ट्रस्टेबल लगे। मैं अब यहाँ से चाहता हूँ कि मैं इसको मेन अपना फोटो चूज करना चाहता हूँ, तो ये भी यहाँ से कर सकता हूँ, या मैं फोटोज डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट, क्लिक टू कंफर्म, इस पे क्लिक करूंगा तो ये फोटो डिलीट हो जाएगी, लाइक दिस, है ना। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरी सारी ये तीनों फोटोज इसी पे रहे। ध्यान रखें कि वेरीफाई प्रोफाइल से पहले आपकी अबाउट माई सेल्फ टैब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पार्टनर प्रेफरेंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और माय फोटोज वाली सेक्शन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप वेरीफाई प्रोफाइल पे आपको जाना है। अदरवाइज एडमिन जब आपकी प्रोफाइल वेरीफाई करेगी तो आपको कैंसिल कर सकती है या रिक्वेस्ट करेगी आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। तो उन सब चीजों से बचने से पहले आप ये अपनी सारी चीजें अबाउट माई सेल्फ, पार्टनर प्रेफरेंस और माय फोटोज को पूरा कंप्लीट कर लें।